नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे भगवान कल्कि ने मुसलमानों के क्षेत्र में किया सत्संग कार्यक्रम। मुसलमान भड़के, हुआ हिंदू मुसलमान और भगवान कल्कि ने सबको दिया चौका। मुसलमान भी भगवान कल्कि को किए स्वीकार। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे यही और सादर जालसा जी अब्दुल शाह ने। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हिंदू मुसलमान के मेल से सजा सजाया यहाँ जलसा अथवा आयोजन कितना सुंदर, कितना आनंददायक, कितना मनोहर हो गया था कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही अपने जाति एवं संप्रदाय से विपरीत होकर हटकर दोनों जाति एवं संप्रदाय से अति ऊपर उठकर एक होकर कार्य करते हुए दिखलाई दे रहे थे। एक ही अनेक रूप में तथा अनेकों में एक ही कार्य करते हुए जाहिर या दिखलाई दे रहे थे, जो हिंदू मुस्लिम दोनों ही सनातन इस्लाम के मूलभूत लक्षण हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अथवा ला इल्लल्लाह लाहु रूप अद्वैत तत्वम रूप एकत्व बोध अथवा तौहीद ही दोनों सनातन और इस्लाम का मूल सिद्धांत है। नाम दोनों के परंतु रूप एक ही है। सनातन का अर्थ एवं भाव है कि भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान प्राप्त करके स्पष्टतः बोध के पश्चात सर्वतोभावेन भगवत समर्पण हो जाना ही सनातन धर्म है, जो सत्य सनातन धर्म कहलाता है। ठीक इसी प्रकार इस्लाम का अर्थ एवं भाव भी यही है कि अल्लाह के हकीकत को जानते समझते हुए इस्लाम आत्मसमर्पण भाव से कबूल करते हुए मुसल्लम ईमान के साथ एकमात्र अल्लाह एवं उसी के दिन की राह पर अपने को कर देना ही इस्लाम अथवा दीन-ए इलाही कहलाता है। पहले मुलाकात में भगवान कल्कि ने अब्दुल्लाह शाह से वार्तालाप के दौरान अपने सत्संग का मुख्य सारांश समझाया, जिस पर अब्दुल्लाह शाह भगवान कल्कि को एक विशेष दृष्टि से देखने लगे। अब्दुल्लाह शाह फौज में किसी उच्च अधिकारी के पदासीन थे, परंतु इस्लाम धर्म प्रचार हेतु वे त्याग पत्र दे चुके थे। इस्लाम धर्म के एवं कुरान के अच्छे खासे जानकार व्यक्ति थे, जिनकी वहाँ के हिंदू मुसलमान दोनों समाजों में ही एक प्रतिष्ठित स्थान था। दोनों ही इनकी काफ़ी कदर करते थे। इनका व्यवहार भगवान कल्कि को भी बहुत अच्छा जचा। अब्दुल्लाह शाह की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम विराट सत्संग एवं शंका समाधान समारोह का उद्घाटन आरंभ हुआ। अब्दुल्लाह शाह फिर बवाल से बहुत डरते थे। कार्यक्रम के आरंभ में अब्दुल्लाह शाह 2-4 मिनट तक बोलते थे। उसी बोलने में भगवान कल्कि से यह बार बार निवेदन करते रहते थे कि हम चाहेंगे कि महाराज जी सत्संग के माध्यम से हिंदू मुसलमान दोनों वर्गों को
एक होकर ले चलने की कोशिश करेंगे तथा हिंदू मुसलमान बंधुओं से भी मेरा बार बार अनुरोध है कि महाराज जी यानी भगवान कल्कि की बातें गौर ध्यान से सुने। यदि उसमें कोई भूल भ्रम गलत या फक्र डालने वाली बात महसूस होती हो उसे शंका समाधान में के समय रख कर महाराज जी यानी भगवान कल्कि से उनका समाधान अथवा निराकरण लें। इस प्रकार हम सभी के आपसी मेल मिलाप से इस सत्संग समारोह का आयोजन हुआ है तथा मेल मिलाप में ही समाप्त भी होना चाहिए। तत्पश्चात श्री रविशंकर तिवारी जी, श्री आनंद शाह जी आदि के भजन कीर्तन से अथवा शायर कव्वाली से कार्यक्रम प्रारंभ होता था। अब्दुल्लाह शाह ने इस आयोजन को आरंभ से अंत तक इतना सुंदर ढंग से संचालित किया कि उनका वहाँ कार्य और व्यवहार सदा ही काबिले यादगाश्त है और रहेगा। बाद में भी अब्दुल्ला शाह भगवान कल्कि से मिलते तथा तारीफ करते आघाते नहीं थे। वर्डपुर ब्लॉक पर भी अब्दुल्ला शाह भगवान कल्कि के पास आए थे और विश्व के समस्त महात्माओं को खुली धार्मिक चुनौती नामक पुस्तक के मूल लिपिबद्ध को देखकर बहुत ही प्रसन्नचित्त हुए तथा इसे छिपाने हेतु बहुत ही जोड़ केस तथा इसकी प्रतियों को काटने में अपनी विशेष रुचि दर्शाए थे। शेखा जोत के कार्यक्रम में जब भगवान कल्कि सत्संग हेतु मंच पर बैठता था और सत्संग आरंभ होता तो सारे हिंदू मुस्लिम सत्संग की वाणी को सुनकर अवाक हो जाते थे। एक तो बालक रूप मनोहरी आकर्षण रूप, दूसरे तरफ निश्चितात्मक वाणी में वैज्ञानिक तरीके से समझाते हुए बाइबल और कुरान से भी वेद पुराण रामायण गीता के प्रमाणों के साथ ही प्रमाणों को रखते हुए भगवान या भगवत दर्शन अथवा अल्लाह के दीदार तथा आलिम में नूर अथवा ब्रह्म ज्योति के भी चमत्कारी दीदार और साक्षात्कार की बातें पुष्टि प्रमाणों के साथ ही जनाने समझाने वाले व्यवहारिक उदाहरणों को पेश करते हुए इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल, याकूब, मूसा, अली अथा यीशु और मोहम्मद साहब का कथानक पेश करते हुए आसानी तरीकों से ऐसा समझाया जाता था कि सभी को देखने जैसे बोध होता चलता था कि भगवान कल्कि इस प्रकार के सत्संग को सुनाकर सारे क्षेत्र में गूंज मचा गया कि एक इतना बड़ा जानकार महात्मा आया है कि उसकी बात सत्संग एवं उदाहरणों को
कोई काट ही नहीं पा रहे हैं। पुस्तकों, किताबों एवं सद्ग्रंथों का भंडार बांध कर मुसलमान लोग शास्त्रार्थ करने आते थे, परंतु सत्संग मंच पर से ही ऐसा सत्संग होता था कि सभी का ही अपनी शंकाओं का समाधान हो जाता था। सब ही हैरान में पड़ जाते थे कि जिस बात पर शास्त्रार्थ हेतु किताबों का भंडार लेकर आया था उसका तो स्पष्ट प्रमाणों के साथ मंच से ही समाधान हो जा रहा है। अलग से सत्संग समाधान की बात ही नहीं उठती थी। सभी आश्चर्यचकित थे कि यह कौन है, यह कहाँ से आया है और यहाँ क्या चाहता है। इस प्रकार से सभी के वहाँ के मुसलमानों में हलचल मचा रहा और रहा भगवान कल्कि का यह अद्भुत यहाँ का सत्संग कार्यक्रम। तो दोस्तों देखे आपने यहाँ पर अब्दुल्ला शाह जो थे वह फौजी थे। वह रिटायर होकर इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए अपने को रिटायर करके अपना कार्य धर्म प्रचार में लग गए थे, इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। जब भगवान कल्कि वहाँ पहुँचे तो भगवान कल्कि से 10-15 मिनट बात करने के बाद वह समझ गए कि यह कोई सामान्य नहीं है और वह बहुत प्रसन्न होकर ये कहीं बोले कि सबको लेकर चले, यहाँ पर हमको यही डर है कि कोई दिक्कत ना हो जाए। इस प्रकार से अब्दुल्ला शाह की बात को लेकर भगवान जी चले और वहाँ पर दोनों मुसलमान या की कव्वाली और भगवान का भजन करते हुए वहाँ का सत्संग कार्यक्रम का आरंभ हुआ और इस प्रकार से चला। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और भी कोई चुनौती या किसी लीलाओं पर। तो वीडियो के अंत में धन्यवाद। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।